प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 20वां अध्याय। फिर दाऊद रामा के नबायोत से भागा और योनातान के पास जाकर कहने लगा, मैंने क्या किया है? मुझसे क्या पाप हुआ? मैंने तेरे पिता की दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वह मेरे प्राण की खोज में रहता है? उसने उससे कहा, ऐसी बात नहीं है, तू मारा न जाएगा। सुन, मेरा पिता मुझको बिना जताए न तो कोई बड़ा काम करता है और न कोई छोटा। फिर वह ऐसी बात को मुझसे क्यों छुपाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। फिर दाऊद ने शपथ खाकर कहा, तेरा पिता निश्चय जानता है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, और वह सोचता होगा कि योनातान इस बात को न जानने पाए, ऐसा न हो कि वह खेदित हो जाए। परंतु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ निसंदेह मेरे और मृत्यु के बीच डग ही भर का अंतर है। योनातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरा जी चाहे वही मैं तेरे लिए करूँगा। दाऊद ने योनातान से कहा, सुन, कल नया चांद होगा और मुझे उचित है कि राजा के साथ बैठकर भोजन करूं। परंतु तू मुझे विदा कर और मैं परसों सांझ तक मैदान में छिपा रहूँगा। यदि तेरा पिता मेरी कुछ चिंता करे तो कहना कि दाऊद ने अपने नगर बैतलहम को शीघ्र जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी है, क्योंकि वहाँ उसके समस्त कुल के लिए वार्षिक यज्ञ है। यदि वह यूँ कहे कि अच्छा, तब तो तेरे दास के लिए कुशल होगा। परंतु यदि उसका क्रोध बहुत भड़क उठे तो जान लेना कि उसने बुराई ठानी है, और तू अपने दास से कृपा का व्यवहार करना, क्योंकि तूने यहोवा की शपथ खिलाकर अपने दास को अपने साथ वाचा बंधाई है। परंतु यदि मुझसे कुछ अपराध हुआ हो तो तू आप मुझे मार डाल। तू मुझे अपने पिता के पास क्यों पहुँचाए? योनातान ने कहा, ऐसी बात कभी न होगी। यदि मैं निश्चय जानता कि मेरे पिता ने तुझसे बुराई करनी ठानी है तो क्या मैं तुझको न बताता? दाऊद ने योनातान से कहा, यदि तेरा पिता तुझको कठोर उत्तर दे तो कौन मुझे बताएगा? योनातान ने दाऊद से कहा, चल, हम मैदान को निकल जाएं। और वे दोनों मैदान की ओर चले गए। तब योनातान दाऊद से कहने लगा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ, जब मैं कल व परसों इसी समय अपने पिता का भेद पाऊं, तब यदि दाऊद की भलाई देखूं तो क्या मैं उसी समय तेरे पास दूत भेजकर तुझे न बताऊंगा? यदि मेरे पिता का मन तेरी बुराई करने का हो तो मैं तुझ पर यह प्रकट करके तुझे विदा न करूं कि तू कुशल के साथ चला जाए, तो यहोवा योनातान से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे, और यहोवा तेरे साथ वैसा ही रहे जैसा वह मेरे पिता के साथ रहा। और न केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा की सी कृपा ऐसा करना कि मैं न मरूं, परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी न हटाना। वरन
जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को तुम्हारे पृथ्वी पर से नाश कर चुकेगा, तब भी ऐसा न करना। इस प्रकार योनातान ने दाऊद के घराने से यह कहकर वाचा बंधाई कि यहोवा दाऊद के शत्रुओं से पलटा ले। और योनातान दाऊद से प्रेम रखता था और उसने उसको फिर शपथ खिलाई, क्योंकि वह उससे अपने प्राण से अधिक, प्राण के बराबर प्रेम रखता था। तब योनातान ने उससे कहा, कल नया चांद होगा और तेरी चिंता की जाएगी, क्योंकि तेरी कुर्सी खाली रहेगी और तू 3 दिन के बीतने पर तुरंत आना और उस स्थान पर जाकर जहाँ तू उस काम के दिन छिपा था, अर्थात अजेल नाम पत्थर के पास रहना। तब मैं उसकी अलंग मानो अपने किसी ठहराए हुए चिन्ह पर 3 तीर चलाऊंगा। फिर मैं अपने टहलुए छोकरे को यह कहकर भेजूंगा कि जाकर तीरों को ढूंढ ले आ। यदि मैं उस छोकरे से साफ साफ कहूँ कि देख, तीर इधर तेरी इस अलंग पर है, तो तू उसे ले आ, क्योंकि यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे लिए कुशल को छोड़ और कुछ न होगा। परंतु यदि मैं छोकरे से यूँ कहूँ कि सुन, तीर उधर तेरे उस अलंग पर है, तो तू चला जाना, क्योंकि यहोवा ने तुझे विदा किया है। और उस बात के विषय जिसकी चर्चा मैंने और तूने आपस में की है, यहोवा मेरे और तेरे मध्य में सदा रहे। इसलिए दाऊद मैदान में जा छिपा, और जब नया चांद हुआ तब राजा भोजन करने को बैठा। राजा तो पहले की नाई अपने उस आसन पर बैठा जो भीत के पास था, और योनातान खड़ा हुआ और अब्नेर शाऊल के निकट बैठा। परंतु दाऊद का स्थान खाली रहा। उस दिन को तो शाऊल यह सोचकर चुप रहा कि इसका कोई न कोई कारण होगा, वह अशुद्ध होगा, निसंदेह शुद्ध न होगा। फिर नए चांद के दूसरे दिन को दाऊद का स्थान खाली रहा, और शाऊल ने अपने पुत्र योनातान से पूछा, क्या कारण है कि यिशै का पुत्र न तो कल भोजन पर आया था और न आज ही आया है? योनातान ने शाऊल से कहा, दाऊद ने बेतलहम जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी और कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि उस नगर में हमारे कुल का यज्ञ है और मेरे भाई ने मुझको वहाँ उपस्थित होने की आज्ञा दी है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे जाने दे कि मैं अपने भाइयों से भेंट कर आऊँ। इसी कारण वह राजा की मेज पर नहीं आया। तब शाऊल का कोप योनातान पर भड़क उठा और उसने उससे कहा, है कुटिला राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो यिशै के पुत्र पर लगा है? इसी से तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर ही होगा, क्योंकि जब तक यिशै का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा, तब तक न तो तू और न तेरा राज्य स्थिर रहेगा। इसलिए अभी भेजकर उसे मेरे पास ला, क्योंकि निश्चय वह मार डाला जाएगा।
योनातान ने अपने पिता शाऊल को उत्तर देकर उससे कहा, वह क्यों मारा जाए? उसने क्या किया है? तब शाऊल ने उसको मारने के लिए उस पर भाला चलाया। इससे योनातान ने जान लिया कि मेरे पिता ने दाऊद को मार डालना ठान लिया है। तब योनातान क्रोध से जलता हुआ मेज पर से उठ गया और महीने के दूसरे दिन को भोजन न किया, क्योंकि वह बहुत खेदित था, इसलिए कि उसके पिता ने दाऊद का अनादर किया था। बिहान को योनातान एक छोटा लड़का संग लिए हुए मैदान में दाऊद के साथ ठहराए हुए स्थान को गया। तब उसने अपने छोकरे से कहा, दौड़कर जो जो तीर मैं चलाऊं उन्हें ढूंढ ले आ। छोकरा दौड़ता ही था कि उसने एक तीर उसके परे चलाया। जब छोकरा योनातान के चलाए तीर के स्थान पर पहुंचा, तब योनातान ने उसके पीछे से पुकार के कहा, तीर तो तेरी परली ओर है। फिर योनातान ने छोकरे के पीछे से पुकार के कहा, बड़ी फुर्ती कर, ठहर मत। और योनातान का छोकरा तीरों को बटोर के अपने स्वामी के पास ले आया। इसका भेद छोकरा तो कुछ न जानता था, केवल योनातान और दाऊद उस बात को जानते थे। और योनातान ने अपने हथियार अपने छोकरे को देकर कहा, जा इन्हें नगर को पहुंचा। ज्यों ही छोकरा चला गया, त्यों ही दाऊद दक्षिण दिशा की अलंग से निकला और भूमि पर औंधे मुँह गिर के 3 बार दंडवत की। तब उन्होंने एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए, परंतु दाऊद का रोना अधिक था। तब योनातान ने दाऊद से कहा, कुशल से चला जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से यह कह के यहोवा के नाम की शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य और मेरे और तेरे वंश के मध्य में सदा रहे। तब वह उठकर चला गया और योनातान नगर में गया।